सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, यानी शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से बच्चों की मदद कर सकता है। पहला तो मानव अभिवृद्धि और विकास में, मानव की वृद्धि और विकास में बहुत मदद कर सकता है। दूसरा, सीखने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, यानी अधिगम में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर मदद करता है। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य और उसके जो ज्ञान ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद कर सकता है। उनके व्यक्तित्व मापन में, बुद्धि मापन में, उनकी अभिरुचियों में और मूल्यांकन में मदद कर सकता है। 6 नंबर का है निर्देशन एवं परामर्श में। इसमें हम बच्चे को निर्देशन एवं परामर्श दे सकते हैं। लिंडसे ने इसके बारे में बताया है। लिंडग्रेन ने 1972 में इसके 5 कार्य क्षेत्र बताए हैं। शिक्षक और विद्यार्थी, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम, मापन, निर्देशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि गैरिसन ने 4 क्षेत्र बताए हैं, यानी मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में 4 प्रकार से मदद कर सकते हैं। बाल विकास, अधिगम विकास का मूल्यांकन और बालक का निर्देशन में। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है? इसमें अपन जीवन के अंदर व्यवहारिक और वैचारिक रूप से अपन खुद को मजबूत कर सकते हैं। और आजकल पूरा शिक्षा तंत्र है वो चेंज हो गया है। पहले जो शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी, आजकल स्कूलें, कॉलेजें सब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। इसमें बालक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बालक ही इर्द गिर्द रहता है। बालक की रुचि, स्तर, योग्यता, अभिरुचि के आधार पर हमें पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित करना पड़ता है, उसी प्रकार से पढ़ाना पड़ता है। दूसरा है, हमें शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना पड़ेगा। मनोविज्ञान के आधार पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए भी हैं और बहुत सारी विधियां जो है काम में ली जाती है शिक्षण में, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, ताकि हर प्रकार के बच्चे, समस्यात्मक प्रकार के बच्चे हैं, जो सृजनात्मक बच्चे हैं, वो आराम से पढ़ लिख सके। हमें पाठ्यक्रम में इस आधार पे हमें क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा बालकों की योग्यता, स्तर, समझ के आधार पे। अगला जो बिंदु है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पे बल। हमें पढ़ाई के साथ साथ अलग प्रकार की व्यवस्थाओं को भी करना पड़ेगा, खेलकूद जैसी व्यवस्थाओं को, ताकि बालक आराम से समझ सके। 5वां है जो बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व है। बालक की रुचियाँ, समझ इत्यादि के आधार पे हमें उन्हें शिक्षण देना पड़ेगा, पाठ्यक्रम करना पड़ेगा। सभी शिक्षण हम इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं कर सकते। अनुशासन की जो नई विधियां हैं, मारपीट है, वो बंद करनी पड़ेगी बिल्कुल, और हो भी गई है। हमें पुनर्बलन, मोटिवेशन उन्हें देना पड़ेगा, उनकी प्रशंसा, सहानुभूति, प्रेम देना पड़ेगा। पूरा का पूरा पुराना सिस्टम है वो पूरी तरह चेंज हो चुका है मनोविज्ञान के कारण। बालकों की रुचियों, मूल प्रवृत्तियों को उनको महत्व देना पड़ेगा, तभी बालक ज़्यादा समझ पाएगा। शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति में ये मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा कारगर हुआ है। और अपन व्यक्तित्व मापन में, मूल्यांकन की नवीन जो विधियाँ हैं उसको काम में ले सकते हैं। बुद्धि परीक्षा है, जो व्यक्तिगत मापन है, उनके आधार पे हम बच्चे में सुधार कर सकते हैं। हमें उचित निर्देशन व परामर्श देना पड़ेगा ताकि बच्चा आगे बढ़े। विद्यार्थी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें तो उसके दृष्टिकोण को समझना पड़ेगा और उसे अभिप्रेरित करना पड़ेगा। और इस सिगमंड फ्राइड के अनुसार उसके जो तीनों मन है, चेतन, अचेतन, अचेतन, उनके आधार पे हमें व्यवहार को समझ के उनको शिक्षा देनी पड़ेगी। खोज एवं विभिन्न प्रकार की जो अनुसंधान हुई है, नवीन जो शिक्षण पद्धतियाँ आई हैं, उसके आधार पे बालक को शिक्षा देनी पड़ेगी। नए ज्ञान का जो आधार है, जो पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पे हमें अनुभव के आधार पे शिक्षा देनी पड़ेगी। जैसे स्टाउट महोदय ने अपना मत भी दिया है। अध्यापक हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व या उपयोगिता क्या है? बालकों को पहले जानना पड़ेगा, तभी उन्हें शिक्षा दे पाएंगे। और जो उनका जन्मजात स्वभाव है वो हमें समझना पड़ेगा, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना पड़ेगा, शिक्षण विधियों को काम में लेना पड़ेगा हमें, है ना। बालक के विकास करने के लिए हमें उसे समझना पड़ेगा। सर्वांगीण विकास में तभी हम सहायक हो सकते हैं। नवीन जो शिक्षा विधियाँ हैं उनको समझना पड़ेगा। समय सारणी है वो नई बनानी पड़ेगी। उपयोगी जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण जो प्रक्रिया है वो मजबूत करनी पड़ेगी। अनुशासन बिठाना पड़ेगा। निर्देशन एवं परामर्श उचित देना पड़ेगा। इसके लिए आपको अध्यापक और छात्र संबंधों को मधुर बनाना पड़ेगा। बाल केंद्रित शिक्षा करनी पड़ेगी। नई जो शिक्षण विधियाँ उसको मजबूत करना पड़ेगा। हमें अच्छा माहौल बना के रखना पड़ेगा। विद्यालय का क्रियात्मक जो अनुसंधान है, प्रैक्टिकल के माध्यम से नवीन जो तकनीकें हैं उन्हें काम में लेनी पड़ेगी। बार बार उनका टेस्ट लेना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। वो सृजनात्मक है, समस्यात्मक बालक है, हमें समझना पड़ेगा। फिर उन्हें निदान करना पड़ेगा। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। धन्यवाद।